जय हिंद बच्चे। आज आप लोगों के लिए वीडियो में प्रीपोजिशंस लेकर आया हूँ। फॉर और सिंस का प्रयोग देखेंगे। फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको आप लोग गौर से देखेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करेंगे। ज़रा देखें हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जब अवधि का उल्लेख हो अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अर्थात शुरुआती समय का उल्लेख हो, पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख हो तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ज़रा उदाहरण से देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और गौर करना है, नोट में मैंने दे दिया है, फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। शी हैज़ ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह बहुत लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है। तो देखिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 एग्जाम्पल में देखें, ही हैज़ बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 years। यहाँ 5 years जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। आई हैवेंट सीन हिम सिंस 2015। मैंने 2015 से उसे नहीं देखा हूँ, उससे मुलाकात नहीं हुई है। तो यह 2015 जो हुआ आपको पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है। सिंस का अर्थ है चूँकि और क्योंकि भी होता है। चूँकि के सेंस में और क्योंकि के सेंस में सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस ही ड्रॉव रेकलेसली का मतलब केयरलेसली, मन लापरवाही के साथ, लापरवाही पूर्वक। सिंस ही ड्रॉव केयरलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। चूँकि उसने लापरवाही से गाड़ी चलाया, इसलिए उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। अब हम लोग देखें एक्रॉस और थ्रू का प्रयोग। एक्रॉस का अर्थ होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, और थ्रू का अर्थ होता है के जरिए या से गुजर कर। जैसे एग्जाम्पल से देखें आप लोग, आई कैन स्विम एक्रॉस द रिवर। मैं नदी तैरकर इस पार से उस पार जा सकता हूँ। तो इस पार से उस पार माने एक छोर से दूसरे छोर तक, ये आपको एक्रॉस सेंस देता है, इसलिए यहाँ एक्रॉस प्रीपोजिशन हुआ। द मैसेज वॉज कॉन्वेड टू मी बाई हिम थ्रू हर। उसके द्वारा मुझे मैसेज कॉन्वे की गई, माने बताई गई। तो यहाँ देखिए थ्रू का प्रयोग हुआ है, थ्रू हर। अब देखें एक्रॉस का अर्थ होता है उस पार, ऑन द अपोजिट साइड। अब जैसे मान लीजिए कि रोड है, तो रोड के इस पार से उस पार, या कोई नदी है तो इस पार से उस पार। जैसे यहाँ देखिए एक नदी है, नदी के ऊपर जो है पुल बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं देयर इज ए ब्रिज एक्रॉस द रिवर। माने नदी के इस पार से उस पार एक पुल है। जब उसी ढंग से एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी इज वेटिंग फॉर मी एक्रॉस द रोड। वह रोड के उस पार मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सी इज वेटिंग फॉर मी एक्रॉस द रोड, माने रोड के उस पार वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तो रोड के उस पार यहाँ एक्रॉस आ गया। एक्रॉस का अर्थ होता है दोनों तरफ, माने बोथ साइड्स। जैसे ए ट्री फेल एक्रॉस द रोड, ए ट्री फेल एक्रॉस द रेलवे लाइन, माने रेलवे लाइन के दोनों तरफ पेड़ गिर गई है। अब ज़रा देखें कम एक्रॉस का अर्थ क्या होता है। कम एक्रॉस का अर्थ होता है अचानक मिलना या अचानक मुलाकात होना। इसके साथ भूलकर भी सडनली का प्रयोग न करेंगे। क्यों? क्योंकि सडनली का प्रयोग कर देंगे तो सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा। जैसे देखें
व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, तो मैं अचानक अपने मित्रों से मिल गया। तो यह मेरी मुलाकात अचानक मेरे मित्रों से हो गई। अब देखिए केम अक्रॉस हो गया, अगर आप सडनली दे देते हैं, यहाँ पर अगर प्रयोग कर देते हैं सडनली का, अचानक के लिए, तो इसका तो मीनिंग केम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिल जाना, अचानक मीट करना। तो फिर हमको सडनली देने की कोई क्या ज़रूरत है, तो यह सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आई सडनली केम अक्रॉस माई फ्रेंड। अगर आई सडनली केम अक्रॉस माई फ्रेंड तो सुपरफ्लुअस यूज माना जाएगा, ये फालतू है, अनावश्यक है। तो अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि यह केम अक्रॉस फुल मीनिंग दे देता है अचानक मिलने का। अगर अब देखें कम अक्रॉस के साथ विथ का भी प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है के साथ मिलना। जैसे देखें आई केम अक्रॉस हिम, ये बिल्कुल वाक्य सही है। आई केम अक्रॉस हिम, मैंने उससे अचानक मिला, या मैंने उससे अचानक मिल गया। अगर आप ऐसा दे देते हैं आई केम अक्रॉस विथ हिम, मैं उसके साथ अचानक मिला, तो ये सुपरफ्लुअस यूज हो गया, ये फालतू अनावश्यक है। इसलिए यहाँ पर आपको ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ज़रूर इसे लाइक करेंगे। थैंक यू।